नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसबी क्लासेज पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम उस खबर को लेंगे जिसको हमने कल भी प्रमुखता से उठाया था और आज उस समस्या का समाधान होने की कुछ उम्मीद बंधी है। तो आइए जान लेते हैं एक एक करके सभी खबरों को अलग अलग जिलों से जो आई हैं। तो आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, ये खबर है बाडडा से, चरखी दादरी, यहाँ पर भास्कर से हमने इसको लिया है। एसडीएम 12 को ग्रामीण ट्यूबवेल ऑपरेटरों को कम मानदेय मिलने के मामले में करेंगे जांच। तो विभाग के उपमंडल अभियंता व शिकायतकर्ता को जांच में शामिल होने के लिए पत्र भेजा गया है। इस खबर में कल हमने आप लोगों को बताया था कि किस तरह से जो ठेकेदार है ट्यूबवेल ऑपरेटरों को पहले तो 4,000 रुपये देता था, बाद में उनको 2,000 रुपये कर दिया गया, यानी कि उनकी सैलरी और ज़्यादा कम कर दी गई। लेकिन आज की खबर आप लोगों को बता रही है कि किस तरह से समय समय पर सैलरी बढ़ी है सरकार की तरफ से, लेकिन उसको बीच में ही खा लिया जाता था। देखिए क्या कुछ खबर है। जन स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत ग्रामीण ट्यूबवेल ऑपरेटरों को कम मानदेय मिलने के मामले की जांच 12 जनवरी को एसडीएम बाडडा करेंगे। इसके लिए जन स्वास्थ्य विभाग के उपमंडल अभियंता व शिकायतकर्ता को रिकॉर्ड सहित जांच में शामिल होने के लिए पत्र भेजा गया है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता व बाडडा हल्का अध्यक्ष राकेश चौरान से कुछ समय पहले ट्यूबवेल ऑपरेटर मिले थे। इसके बाद राकेश चौरान ने लिखित एक ज्ञापन आम आदमी पार्टी हरियाणा के सह प्रभारी और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता तथा चरखी दादरी के डीसी प्रदीप गोदरा को शिकायत देकर कहा था कि बाडडा उपमंडल के जन स्वास्थ्य विभाग के अधीन आने वाले ट्यूबवेल ऑपरेटरों को सन 2015 से लेकर 2021 तक श्रम आयुक्त हरियाणा के पत्र अनुसार वेतन न मिलकर बहुत कम मात्रा में वेतन मिल रहा है। यानी कि इनकी सैलरी फिक्स की गई है सरकार के द्वारा और समय पर उसको मतलब बढ़ाया भी गया है, लेकिन उस बढ़े हुए का लाभ नहीं दिया गया था। तो अब देखिए यहाँ पर श्रम आयुक्त हरियाणा ने 1 सितंबर 2021 को जारी दिशा निर्देश अनुसार कि में साफ तौर पर लिखा था कि सन 2015 से 7,600 रुपये प्रति ट्यूबवेल ऑपरेटर को प्रति महीने मिलना चाहिए। यानी कि 2015 से 7,600 रुपये हो गई थी उनकी सैलरी, और यही वेतन 21 अक्टूबर 2015 से 1 जनवरी 2021 तक लागू था। ठीक है, यानी कि 1 जनवरी 2021 तक यही मिलना था। इसके बाद 9703 रुपये प्रति माह के हिसाब से मिलना था तथा 1 जुलाई 2021 से 99 रुपये 56 पैसे महंगाई भत्ते भी लागू किया गया था। यानी कि आप देख सकते हैं कहाँ तक सैलरी पहुंची थी, लेकिन बावजूद इसके बढ़ाने की बजाय कम करते चले गए। जो ठेकेदार और जो कंपनियां जो होती हैं किस तरह से शोषण करती हैं, इसे आपको पता चल रहा है। जो अब 9803 रुपये 24 पैसे प्रति ट्यूबवेल ऑपरेटर मिलना चाहिए, लेकिन दिया कितना जा रहा है, मात्र 2,000 रुपये। तो उपायुक्त को सौंपी शिकायत में राकेश ने लिखा कि जिन ट्यूबवेल ऑपरेटरों को पूरा वेतन जारी न करके जिन कर्मचारी अधिकारियों द्वारा यह अपराध किया गया है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। ये बिल्कुल सही बात है भाई। इन चीज़ों में जब ठेकेदार कोई गलती करता है तो वहाँ पर बड़े अधिकारी भी इसमें शामिल मिलते हैं विभाग के, वरना ठेकेदार की ऐसी हिम्मत नहीं होती है कि अकेला उस चीज़ को, उस पैसे को हजम कर जाए। ठीक है, तो कर्मचारियों का जो शोषण कर रहे हैं कर्मचारी और ठेकेदार, सबको इसकी मतलब सजा मिलनी चाहिए। मामले में संज्ञान लेते हुए उपायुक्त चरखी दादरी ने जांच का जिम्मा बाडडा के एसडीएम संजय सिंह को सौंपा है तथा जांच करके रिपोर्ट मांगी है। इसके बाद एसडीएम ने 12 जनवरी को शिकायतकर्ता राकेश चौरान व एसडीओ जन स्वास्थ्य को कार्यालय में रिकॉर्ड सहित तलब किया है। तो बहुत अच्छी बात है, इस पर एक्शन लिया जाना चाहिए और जो भी कमियां हैं उनको दूर किया जाना चाहिए, और साथ में जितना भी बकाया वेतन है वो भी एक साथ दिया जाना चाहिए ट्यूबवेल ऑपरेटरों को। तो एक अच्छी खबर है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पर देखिए अम्बाड़ा भास्कर से इस खबर को लिया है हमने। नारायणगढ़ यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर जो विधायक जी ने जो दरबार लगाया था उसमें पहुँचे हैं। सबसे यहाँ पर एक बात जो देखने को मिली कि जो फायर ऑपरेटर हैं वो अपनी सैलरी को लेकर, एक बात आप सोच कर देखिए भाई, सैलरी के लिए भी कहीं कहीं पर मिन्नतें मांगनी पड़ रही हैं, एक तरह से आवेदन करने पड़ रहे हैं कि हमारी सैलरी दिला दो विधायकों से। जबकि ये बात सरेआम जग जाहिर है कि जब सरकार किसी भी कंपनी को, ठेकेदार को ठेका देती है तो एक फिक्स होता है भाई इतनी तारीख को आप सैलरी देंगे और इतनी सैलरी देंगे। अब ये तो सरेआम दिख रहा है कि भाई समय पर सैलरी न देकर भाई ठेकेदार है, जो कंपनी है वो नियमों का उल्लंघन कर रही है, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है।
जब ये पता है कि सीधे सीधे हाँ ये रूल को तोड़ रहा है, तो बावजूद उसके कहीं पर क्यों जाना पड़ रहा है कर्मचारियों को, सीधे सीधे अधिकारियों को क्यों नहीं कार्रवाई करनी चाहिए ऐसे ठेकेदार कंपनियों के खिलाफ। तो यहाँ पर यही चीज़ सामने आई है। विधायक के पास गए हैं, यहाँ पर जो विधायक शैली चौधरी जी हैं, रेस्ट हाउस में क्षेत्रवासियों की समस्याएं सुन रही थी। ठीक है, तो इसमें यही बात बोली गई है कि जो फायर ब्रिगेड के कच्चे कर्मचारियों ने विधायक को बताया कि उन्हें दिन रात काम करने पड़ रहा है और इसके बावजूद उन्हें पिछले 4 महीने से वेतन नहीं मिला है। तो 4 महीने की सैलरी नहीं मिल रही है, तो बहुत शर्म की बात है। ऐसे ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई करनी बिल्कुल बनती है। इसके बाद नेक्स्ट वन लेते हैं हम। चंडीगढ़ से ये खबर आई है, स्वास्थ्य कर्मियों के समाप्त किए जा रहे पदों को बहाल करने की मांग। यहाँ पर लगभग 1500 जो पद है उनको समाप्त कर दिया गया था। अब कोरोना की जो तीसरी लहर दस्तक दे रही है, दिखाई दे रहा है, हर रोज मामले बढ़ रहे हैं, तो उन सब को देखते हुए जो कर्मचारियों के 1500 पद थे या फिर और भी कई सारे ऐसे पद थे जिनको समाप्त कर दिया गया था बीच बीच में थोड़े थोड़े करके, तो उनको बहाल करने की मांग को लेकर जो है अपना जो पत्र दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा। तो परिवहन मंत्री जी को ये सुपरवाइजर संघ ने ये है जो अपने मांगों का पत्र रखा है, तो अपनी मांगे रखना एक अच्छी बात है। इसके बाद सर्व कर्मचारी संघ ने राष्ट्रव्यापी हड़ताल का लिया निर्णय, सरकार पर मांगों की अनदेखी का लगाया आरोप। तो यहाँ भी सर्व कर्मचारी संघ एक बार फिर से अपना जो है बिगुल बजा रहा है सरकार के खिलाफ और अपनी मांगों को रख रहा है। यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा गया कि उन्होंने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार की कर्मचारी व मजदूर विरोधी नीतियों और पुरानी पेंशन व छटनी ग्रस्त कर्मचारियों की बहाली, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, रिक्त पड़े लाखों पदों को पक्की नौकरी से भरने की मांगे इन्होंने उठाई हैं। तो एक अच्छी बात है भाई, अपनी मांगों को समय समय पर रखना चाहिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं, ये रोहतक से ये खबर है कि रिक्त पदों को भरने के लिए कर्मचारी 23-24 को करेंगे राष्ट्रव्यापी हड़ताल। तो रिक्त पद तो जरूर भरने चाहिए। हरियाणा में बेरोजगारी बिल्कुल चरम सीमा पर रहती है हमेशा ही। यहाँ पर देख सकते हैं, ये भी यहाँ पर बिल्कुल सेम बातें हैं। केंद्र व राज्य सरकार के कर्मचारी व मजदूर विरोधी नीतियों को और पुरानी पेंशन छटनी ग्रस्त कर्मचारियों की बहाली, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, रिक्त पद पड़े लाखों पदों को भरने, इस तरह के मांगों को लेकर 23-24 को हड़ताल के लिए बोला गया है। ठीक है, तो ये सारी की सारी खबरें थी आज की। अगर आप भी चाहते हैं कच्चे कर्मचारियों से जुड़ी सभी प्रकार की खबरें आप लोगों को समय पर मिलती रहें, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।